Hello students, as we have earlier discussed about the removal of permanent hardness methods. Now first method is washing soda, second is Calgon method, third is permutate or zeolite method, and next method is synthetic resin method. Okay. In synthetic resin method, this method is superior than the permutate method because all types of cations like sodium, calcium, magnesium and the anion Cl negative, SO4 negative, SO4 2 negative and bicarbonate that can be removed by this method. Okay, the water obtained from this process, this is called as demineralized water or deionized water, means this is a water which is good for health and which is good as a distilled water because it is present without any ions. Okay, now by the help of this synthetic resin, this resin remove the ions which are of two types. ये दो टाइप्स के आयंस को रिमूव करता है. देखो बेटा, फर्स्ट कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, और सेकंड होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन. इसमें देखो कैसे होता है. कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, देखो बिग मॉलिक्यूल होता है दैट इज कंटेनिंग द सल्फोनिक एसिड ग्रुप. इसमें क्या होता है, SO3H ग्रुप प्रेजेंट होता है. और ये किस लिए रिमूव होता है बेटा, किस लिए यूज़ होता है ये. कैटायन एक्सचेंज रेजिन आर यूज टू रिमूव द सोडियम आयंस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस. ओके, इसमें SO3H ग्रुप होता है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है COH. ओके, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है. अब देखो ये कैसे काम करेगा. जब ये हार्ड वाटर के थ्रू पास होगा, मीन्स हार्ड वाटर जब इसके थ्रू पास होगा तो क्या होगा, इसमें जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस है और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस है ये एक्सचेंज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे. ओके, एक्सचेंज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे. तो और जो अदर कैटायंस हैं, जो हार्ड वाटर में अदर कैटायंस प्रेजेंट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे H पॉजिटिव आयंस के साथ. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जो हार्ड वाटर है ना वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ जब उसके थ्रू जब पास होगा तो सोडियम, कैल्शियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम आयंस जो होंगे और जो जितने भी कैटायंस हैं हार्ड वाटर के अंदर वो सारे के सारे एक्सचेंज हो जाएंगे H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो रिलीज़ होगा और वो वाटर को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा. देखो जैसे R नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, ये कैल्शियम के साथ, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये R2Ca बनाएगा और सोडियम निकाल देगा यहाँ से. ठीक है, फिर इसी तरीके से अब यही हमने लिया, इसमें मैग्नीशियम आयंस है हार्ड वाटर में तो R2Mg निकलेगा और सोडियम आयंस निकलेगा. ठीक है, तो हम इसी रिएक्शन को लेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, जैसे RH लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने ये मेटल डाला, या तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव डलेगा या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. तो इस केस में क्या बनेगा, अपने पास Mr2 बनेगा. ठीक है, ये मेटल्स कोई भी लेंगे इनमें से, कैल्शियम या मैग्नीशियम, और हमारे पास 2H+ आयंस निकलेंगे. ओके, तो इसमें जो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, वाटर को एसिडिक बना रहा है. ओके, सिंपल थिंग है. कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, इस प्रोटॉन के साथ एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनायन एक्सचेंज रेजिन. ये भी क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स होता है और ये एनायन को एक्सचेंज करता है. इसमें क्या होता है बेटा, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, या तो OH ग्रुप मिलेगा या NH2 ग्रुप मिलेगा. ठीक है, अमीनो ग्रुप. और ये क्या करता है, दिस इज़ यूज टू रिमूव द Cl नेगेटिव आयंस या फिर HCO3 नेगेटिव आयंस या फिर सल्फेट आयंस, हाँ
SO3 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। और ये किसके द्वारा निकलेगा बेटा, OH नेगेटिव आयंस के द्वारा होगा। देखो कैसे, सी दिस, इसमें जो RNH2 है मीन्स जो वाटर आफ्टर ट्रीटिंग विद कैटायन एक्सचेंज रेजिन दैट इज पास थ्रू द एनायन एक्सचेंज रेजिन, कैटायन से पास होने के बाद वो एनायन में से जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एनायन एक्सचेंज प्रोसेस उसमें क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस जनरेट होगा। ये देखो RNH2 प्लस वाटर मिलके OH नेगेटिव आयंस बना रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव आयंस मिला है ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, न्यूट्रल, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो OH नेगेटिव आयंस यहाँ से रिलीज हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज करेगा किसको, H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो भी OH है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो OH नेगेटिव निकल रहा है, फिर से Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो भी यहाँ पे OH नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके न्यूट्रल बना देगा, ओके। अब देखो the water is first pass through the cation regime and then pass through the anion regime, regime आएगा बेटा यहाँ पे, and then pure distilled water is obtained। जो वाटर हमें ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, विदाउट एनी आयंस होगा, ठीक है, डीमिनरलाइज वाटर होगा और उसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर भी बोलेंगे, ठीक है। मीन्स दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम एनी आयंस। So these are the methods to remove the permanent hardness, okay. Now the next topic is hydrogen peroxide। देखो बेटा, what is the formula of hydrogen peroxide, H2O2। This was discovered by the L.J. Thénard। इसको सबसे पहले थीनार्ड ने डिस्कवर किया था in 1818 में, ठीक है। इसने क्या किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कराया था, ठीक है। तो इसने देखा कि H2O2 बन रहा है तो उसने इसका नाम रख दिया था ऑक्सीजनेटेड वाटर, ठीक है। क्योंकि ये किससे बना होता है, ये वन ऑक्सीजन इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है वाटर से। जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो H2O लिखते हैं, इसमें एक और ऑक्सीजन आ जाती है तभी तो H2O बनता है, ठीक है। तो ये इसमें वो होता है, ठीक है, वाटर से एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसमें। अब नाउ व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। देखो सबसे फर्स्ट है बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कैसे बनाते हैं, देखो BaO2 लेते हैं इंटू 8H2O, ये बेटा वाटर है H2O, दिस इज 8H2O प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड पास कराते हैं इसमें, ठीक है। जो बेरियम पेरोक्साइड है उसको, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जब हम पास कराएंगे तो ये क्या बनेगा, BaSO4 बनाएगा प्लस H2O2, ये बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस वाटर, ओके। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, ठीक है। H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, देखो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो हम कैसे करते हैं, हाई करंट डेंसिटी पास कराते हैं, हाई करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। इसमें एनोड और कैथोड लेते हैं बेटा, ठीक है, एनोड और कैथोड। जो एनोड होता है उस पर तो हम क्या यूज़ करते हैं, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें लिखा नहीं हुआ, ये P लिख के छोड़ दिया, इसमें क्या है, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, ये दिखा हुआ O8, ठीक है। ये तो हम एनोड पे लेते हैं और कैथोड पे हमारी होती है ग्रेफाइट, ओके। तो देखो कैसे बनता है ये मेथड। अब इस केस में क्या होता है, जो H2SO4 है सबसे पहले ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। अब कैथोड पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन का क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन जाएगा, ओके। एनोड पे क्या होगा,
HSO4 नेगेटिव आयंस जो है ये 2 टाइम्स कंबाइन होंगे। अब ये 2 टाइम्स कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन भी 2 बन जाएंगे, सल्फर भी 2 बन जाएंगे और ऑक्सीजन 4 टू जा 8 बन जाएगी। ओके, तो ये पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। ओके, जब हम इस पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये देखो, ये जो है जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा H2O2 प्लस SO3 2-, ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं। Now next important is storage of H2O2। H2O2 को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, देखो बेटा H2O2 आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, रफ सरफेस, सनलाइट, डस्ट पार्टिकल्स, इनकी वजह से क्या हो जाता है, ईजीली से डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं इन अ वैक्स्ड लाइन प्लास्टिक वेसल्स, और उसको भी हम डार्क रूम में रखते हैं। ठीक है, या इसको प्योर एल्यूमिनियम के वेसल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि इट डिकम्पोज स्लोली ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट। जैसे H2O2 है, जब ये लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, H2O बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं हम H2O2 का, तो इसको हम कुछ दिनों के लिए पॉलीथीन बॉटल्स में रखते हैं। ठीक है, या प्लास्टिक वेसल्स होते हैं उनमें रखा जाता है और फ्रिज में रख देते हैं स्टोर करके। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ H2O2। H2O2 के यूजेस क्या है, फर्स्ट इट इज़ यूज्ड इन द माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसको डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, विच आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इट इज़ मार्क्ड, उसको मार्क्ड करते हैं पर हाइड्रोल के नाम से। ठीक है, पर हाइड्रोल का मतलब क्या है कि 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2, H2O2 का 30% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द हेयर ब्लीच। ठीक है, तो इट हैज़ ए जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़, जर्मिसिडल मीन्स जर्म्स को मारने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग कट्स, वाउंड्स, ईयर्स। ठीक है, इसके लिए पर हाइड्रोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम, जो एंटीसेप्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड यूज़, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, जैसे सोडियम परबोरेट या परकार्बोनेट, वो डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं किस कहाँ से, H2O2 को ऑब्टेन करने के लिए। वो किस, उसी से क्या बनता है, फिर डिटर्जेंट्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्ट्रिक एसिड एंड सर्टेन फूड पार्टिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, केमिकल्स बनाने में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हाइड्रोक्विनोन नाम के कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन द ब्लीचिंग एजेंट फॉर द टेक्सटाइल एंड पेपर पल्प। ठीक है, तो ये जो इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, उसको यूज़ करते हैं टू ब्लीच द कॉटन, वूल, सिल्क, हेयर, इवोरी, जो हाथी, ये दांत होता है ना, हाथी का दांत, पेपर पल्प, इसमें ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ब्लीच करने में, साफ़ करने में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी H2O2 का यूज़ करते हैं। ओके, अब पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक, या फिर हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं साइनाइड का, रिस्टोरेशन कर लेते हैं जितनी भी एरोबिक कंडीशन होती हैं सीवेज वेस्ट के लिए। ठीक है,
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको पोल्यूशन कंट्रोल में यूज़ करते हैं। और ये एक तरीके से एप्लीकेबल है जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हैवी वाटर। हैवी वाटर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। डी मतलब ड्यूटेरियम, जो आपका आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, वो होता है। ये वाटर की तरह ही होता है, बट इसमें क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, ठीक है। डी मीन्स ड्यूटेरियम, ओके। तो ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ हैवी हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो बेटा 20 होता है, ठीक है, 20। इसको सबसे पहले, क्योंकि जो वाटर होता है उसको उसका 18 होता है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास लेंगे वो यहाँ पे 2 लेंगे, तो 2 ऐड हो जाएगा, तो 18 + 2 20, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था बेटा यूरे ने, UREY। वैसे इसका काम जो है ऑर्डिनरी वाटर की तरह ही होता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इट इज़, इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं हम। प्रिपरेशन में हमारे पास क्या है, देखो, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, जैसे CaC2+ हैवी वाटर ऐड कर दिया कैल्शियम कार्बाइड में, तो भी हमें C2D2 मिलेगा और CaOD का ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वाटर लेते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता, अब H की बजाय क्या लिखना है, D लिखना है। SO3 जब हैवी वाटर के थ्रू पास होता है तो D2SO4 बनेगा। Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है उसमें से हैवी वाटर पास कराते हैं तो CD4 बनेगा, और AlOD थ्राइस बनेगा, ओके। नाउ व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, देखो, जो हैवी वाटर होता है वो कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, ठीक है। इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है, जो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स है हैवी वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। क्योंकि जो हैवी वाटर होता है ना, वो क्या होता है, मोर विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो जितने भी फिज़िकल कांस्टेंट होते हैं इसके हैवी वाटर के, वो सारे हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर से, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर मास ऑफ द ड्यूटेरियम एटम्स एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो ड्यूटेरियम एटम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन हैवी वाटर, ओके। नाउ ये जो बेटा, ये इसकी सारी केमिकल रिएक्शन है, आप इसमें ये बता सकते हो, कोई भी रिएक्शन इसमें से आप बता सकते हो। जैसे एक्शन विद कार्बाइड, कार्बाइड के साथ जो है CaC2 की हैवी वाटर के साथ रिएक्शन बता सकते हो, ठीक है। और जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है SO3 + हैवी वाटर, ये बना सकते हो। या फिर आपके जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसके साथ आप अपनी रिएक्शन इसको दिखा सकते हो, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कैसे बेटा, ये क्या करता है, मॉडरेट, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है, क्योंकि इट स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड विच हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब ये जो न्यूट्रॉन की, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं, उनकी स्पीड को कम करता है और न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज इन द एक्सचेंज रिएक्शन, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है कि ट्रेसर कंपाउंड है फॉर द स्टडी ऑफ ए मैकेनिज्म ऑफ मैनी रिएक्शंस, ओके। Now the last topic of this chapter, that is hydrogen as a fuel. हाइड्रोजन फ्यूल कैसे है, देखो बेटा, हाइड्रोजन इकोनॉमी बोलते हैं इसे हम, मीन्स डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, और यू कैन से दैट हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन इज एन अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर एंड ऑन कंबशन इट विल गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज मच मोर देन द
कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक मीथेन, एलपीजी, पेट्रोल, इनसे भी ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, तो कैसे है? तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन इकोनॉमी? दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन and storage of energy in the form of liquid or gaseous hydrogen। ठीक है, इसकी फॉर्म में। तो ये इसका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है। ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और एनर्जी को स्टोर भी करता है लिक्विड की फॉर्म में या गैसियस डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी जो मेन एडवांटेज है इस टेक्निक की वो ये है कि जो एनर्जी होती है दैट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होती, सिर्फ डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये इसका क्या है? हाइड्रोजन इकोनॉमी है। नाउ वी हैव डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ऐसे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2005 जो पायलट प्रोजेक्ट बना था उसमें क्या था? डाईहाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज़ किया गया था। ठीक है, और इस डाईहाइड्रोजन को लॉन्च किया गया था फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए। तो इनिशियली ओनली 5% डाईहाइड्रोजन इज़ एडेड टू सीएनजी। शुरू में सिर्फ कितनी डाली थी? 5% ऐड कर दी थी डाईहाइड्रोजन सीएनजी के अंदर, बट इट्स परसेंटेज वुड बी इंक्रीज टू रीच द रिक्वायर्ड लेवल। ओके, तो सबसे पहले डाईहाइड्रोजन वहाँ पे सोर्स के तौर पे यूज़ किया गया था, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, किस में? व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि डाईहाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं H2O2 फ्यूल सेल के अंदर। फ्यूल सेल में यूज़ करते हैं। अब फ्यूल सेल के अंदर क्यों यूज़ करते हैं बेटा? क्योंकि वहाँ से क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। ठीक है, तो ये दिस फ्यूल सेल इज़ अ पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत हायर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो इसलिए इसको वहाँ पे भी फ्यूल सेल में भी यूज़ किया गया था। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो क्या है? डाईहाइड्रोजन को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ एडवांटेज एज अ फ्यूल। अब इसकी एडवांटेज क्या है डाईहाइड्रोजन की? फर्स्ट है बेटा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल सेल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड द मेजर एडवांटेज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ दैट इट प्रोड्यूस अ लिटिल पॉल्यूशन। जब इसको बर्न करते हैं तो बहुत कम पॉल्यूशन फैलाता है। इट मीन्स ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, सो देर इज़ नो एनी इमिशन ऑफ अनबर्नड, इसको अनबर्नड बोलते हैं, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। इसमें से कोई भी मतलब जो बिना जला हुआ पार्टिकल्स, कार्बन का पार्टिकल्स इमिट नहीं होता है स्मोक की फॉर्म में, धुआं नहीं निकलता कहने का मतलब। तो ये क्या होता है? पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, तो मेन इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है ये दो ही है। ठीक है, अब बेटा इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज में देखो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो क्या होता है? दैट ऑक्यूपाई अ लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि एक सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाईहाइड्रोजन वेट अबाउट 30 टाइम्स एज मच एज ए टैंक ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के टैंक और हाइड्रोजन के टैंक का जो वेट है वो 30 टाइम्स जो है हाइड्रोजन वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेकंड इसकी डिसएडवांटेज ये है बेटा कि ये एक्सपेंसिव फ्यूल है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, तो ये इसकी जो दो है वो क्या है? डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ योर चैप्टर completed. थैंक यू बेटा।